वेलकम बैक दोस्तों। इंडिया के कैपिटल दिल्ली में हमले के एक हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी सामने आ गई है। उस गिरफ्तारी ने हर चीज का पोल खोल दिया। बल्कि जो कहानी सुनाई गई थी पूरी दुनिया को, वो बड़ी मशकूक कहानी जो है बनकर सामने आई है। Car that has exploded in Delhi with 8 people killed. दिल्ली धमाका गैस अटैक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कार खुदकुश हमला था। अब असल मंजिल इसकी क्या थी, कहाँ पे जाके इसने धमाका करना था, कहाँ पे जाके ये धमाका होना था, कितना जानी नुकसान होना था। गिरफ्तारी जो है वो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जो गिरफ्तार हुआ है उसके साथी ने हैरानकुन इंकशाफात किए, जो कि हम आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ बंधे रहना, आपने आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये लोग क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्या चीज़ें एक्सपोज हुई हैं और किस तरह से एक बार फिर से हर चीज़ दुनिया के सामने आ चुकी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करिएगा। रेड फोर्ट के करीब एक हुंडई में धमाका होता है। ये धमाका एक ऐसे वक्त में होता है जब बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं। तकरीबन 13 जाने जाती हैं, 20 से ज़ायद जख्मी होते हैं। लेकिन कौन बना इसके पीछे, कौन आता है इसके पीछे, क्या कहानी थी इसके पीछे, क्या जो है जैश ए मोहम्मद थी या बहुत बड़ी कोई और साजिश थी। आज सब कुछ एक्सपोज करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली मामला क्या है। धमाका होता है शाम के वक्त, बड़ी तादाद में पुलिस वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि जो जगह है वहाँ पर लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है तादाद में आते हैं। तस्वीरें ले रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ लोग जो है स्टेशन के थ्रू जो है अपने घरों को जा रहे थे। एकदम से जो है एक हुंडई वहाँ पर उसके अंदर धमाका होता है। कार के पुर्जे जो हैं वो 100 मीटर तक उठते हैं। 13 लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। 20 से ज़्यादा लोग बड़ी ज़ख्मी हालत में वहाँ पे पड़े होते हैं। जो ऐनी शाहिदीन थे वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो पड़े होते हैं। वो इंतहाई खौफ। ये कार किसकी थी? पुलवामा, कश्मीर का डॉक्टर, इन सारी चीज़ों से क्या लेना देना है। तो भारतीय हुकाम ने दावा किया कि दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाला ये जो धमाका है एक खुदकुश हमला था, और इस हमले में मुलव्विस मुबैना खुदकुश बमबार को जो है उसके साथी को गिरफ्तार किया जाता है। भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कहा कि हमला करने वाला शख्स और उसका मुआविन दोनों मकबूजा कश्मीर के रिहायशी बताए जा रहे हैं। आमिर रशीद नामी ये शख्स, इसको हिरासत में लिया गया, जिसे मुबैना खुदकुश बमबार का बेस्ट फ्रेंड, करीबी साथी जो है वो करार दिया जाता है। तफ्तीशी इदारे के मुताबिक हलाकत खेज धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी उसी शख्स के नाम रजिस्टर्ड थी। एजेंसी का कहना है कि मुलजिम आमिर नई दिल्ली आया था ताकि इस कार की खरीदारी में जो है वो मदद कर सके। गाड़ी खरीद ली जाती है, जिसके बाद में बारूदी मवाद के साथ जो है वो भरकर उस गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। ये इनकी साजिश थी, ये इनकी गेम थी। अब आगे क्या होता है? बयान में बताया गया कि गाड़ी चलाने वाला शख्स, इसकी शनाख्त उमर के नाम से हुई, जो कश्मीर का रहने वाला है और भारतीय रियासत हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर है। धमाके में 12 लोग ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ हो जाती है। तहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जो कार का ड्राइवर है उमर, वो भी हलाक होने वालों में शामिल था या नहीं, वो मर गया या वो जिंदा है, ये भी उन्होंने नहीं बताया। जाए वकूआ से 3 अदद 9mm गोलियां मिली, जिनमें से 2 सही सलामत जबकि एक का खाली खोल मिला है। सब हैरानकुन सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बात बड़ी अजीब है कि गोलियां आम शहरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गोलियां जो हैं सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या मखसूस इजाज़तनामा रखने वालों के पास ही होती हैं, और किसी बंदे के पास ये गोलियां मौजूद नहीं हो सकती। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि जाए जो धमाके वाली जगह है वहाँ पर कोई पिस्टल, बंदूक या हथियार का कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। फौजी नौयत की गोलियां वहां पर कैसे पहुंची, ये सोचने वाली बात है। अब धमाके के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारतीय इदारे अभी तक देने से कासिर हैं, क्योंकि पहले भी जब गेम्स डाली जाती हैं तो ये लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं हो। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये घबराहट का धमाका था, यानी कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाई। लेकिन सवाल ये है कि धमाका खेज मवाद
इंडिया में आया कैसे, उस जगह पर कैसे आया, वहां पर कैसे मौजूद था। हुकूमत खामोश है, एजेंसीज बिल्कुल मुंह में दही जमा कर बैठी हुई है, इंडिया की पुलिस जो है वो भी खामोश है, यहां तक कि मीडिया को भी खामोश करवा दिया गया। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाला मवाद लोकल मेड था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी मिकदार में धमाका खेज मवाद जो है इंडिया में नकलो हरकत कैसे कर रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। धमाका एक मसरूफ मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आया जो ओल्ड दिल्ली के इलाके में तारीखी लाल किला के सामने वाक़ है। तारीखी लाल किला, इसे दुनिया भर से टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद थे उस वक्त। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला, हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। वही मकाम जहाँ भारतीय वज़ीर आज़म हर साल यौम आज़ादी पर खिताब भी करता है। इतने हाई सेंसिटिव मकाम पर एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर जो है इतना खौफनाक धमाका होता है। ये इतनी खौफनाक धमाका खेज मवाद वहाँ पर पहुँचता कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल के अंदर एक गाड़ी के अंदर ऐसी चीज़ें घूम रही हैं जो वहाँ पर हर एक के पास नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मौजूद भी थी, उस जगह पर भी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में भी मौजूद थी और सारा का सारा मामला डाल दिया कश्मीर के अंदर जो ये दो लोग थे इनके ऊपर। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है और डॉट्स मिलाएं तो लाल किला दिल्ली ब्लास्ट की हकीकत खुल जाती है, एक्सपोज हो जाती है। 9/11 के बाद ब्लैक वाटर और KBR जैसी तंजीमों ने हमला स्टेज करना शुरू किया। अब उस वक्त सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, लेकिन मोदी जी की कमबख्ती कि उन्होंने USA को कॉपी करने के लिए गलत वक्त चुन लिया, गलत वक्त का इंतखाब कर लिया। 9/11 हमला किसने किया, क्या CIA सो रही थी या खुद इन्वॉल्व थी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब डेफिनेटली सामने आना चाहिए। पुलवामा में भी यही होता था और फिर पहलगाम में भी यही कोशिश की गई मोदी की जानिब से कि इंडिया के अंदर 200 किलोमीटर घुसकर दहशतगर्द आते हैं और फिर आम अफराद को गोलियां मार के वापस चले जाते हैं। भाई ये तो समझ नहीं आई, मतलब बंदा कहे इंडिया जैसे मुल्क के अंदर एक इतने सेंसिटिव एरिया में 200 किलोमीटर घुसकर दहशतगर्द आ भी गए। इनकी एजेंसीज भी जो है वो पीकर सो रही थी, इनकी पुलिस भी पी के सो रही थी, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी पी कर सो रही थी और फिर कहते हैं आते हैं मासूम मजलूम अवाम को, वैसे अवाम तो मजलूम ही होती है, उन बेचारों को गोलियां ये पड़वा देता है हमेशा मोदी का तो काम ही ये है। ये गेम यहाँ पर डलवाई इसने। उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया कि इंडिया की 5 मिलियन आर्मी वो कहाँ पे थी कि भंग पी के सो रही थी या उनको ऐसी शराब पिला दी गई कि उनको होश ही नहीं रहा, क्या हुआ क्या। हालिया दौर में इन स्टेज ड्रामों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, वो कहा जाता है। और जब आपकी औकात नहीं होती, जब आपके अंदर इस तरह का वो कहते हैं ना कि आपके अंदर जज्बा नहीं होता कि जब कोई मुल्क आपसे जंग लड़ रहा है तो उस वक्त तो आप जो हैं वो गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, आपसे कुछ भी नहीं किया जाता, पीछे से आप वार कर रहे होते हैं, अपने ही मुल्क में अपनी मासूम शहरियों को मरवा रहे होते हैं और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू जो है ड्रामेबाजियां कर रहे होते हैं। खुद ड्रामेबाजियां करने के बाद आराम से जो है इल्ज़ाम दूसरे ममालिक पे डाल रहे होते हैं। हालिया दौर में ये स्टेज ड्रामे जो हैं ये नहीं चलने वाले, क्योंकि इनका जो है सारा का सारा एक्सपोज होने का अमल बड़े आराम से कोई भी बच्चा भी बैठ के इसको एक्सपोज कर देगा। लेकिन ऐसे ऑपरेशंस का नतीजा बहुत बहुत भयानक निकलता है, बहुत खौफनाक निकलता है और मोदी सरकार को बहुत दिनों तक अपने पीरो मुर्शिद यानी कि ट्रंप साहब से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। Going to war, 8 planes, 7 planes we shot down. क्या असल कहानी कभी खुल पाएगी, आपको क्या लगता है? मेरा तो ख्याल यही है डेफिनेटली कि कभी नहीं खुल पाएगी, खुल ही नहीं सकती। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो कहानियाँ हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, ये खुल पाएंगी? क्या मासूम इंडिया की आवाम जान पाएगी कि बाहर से हमले नहीं हो रहे, अंदर से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये हमले करवाए जा रहे हैं? मिलते हैं जी अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।